अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। ये हमारे पास एक ऐसा ग्लैंड है बॉडी में जो कि हमारी बॉडी के तमाम सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में जिस तरह के हमने एंडोक्राइन जो है ग्लैंड का टॉपिक कवर किया था, उसमें हमने 20 सच ग्लैंड्स डिस्कस किए थे। तो वहाँ पर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को एक ब्रीफली डिस्कस करने वाली जो है एक ग्लैंड सिर्फ एक समझा था, जहाँ पर हमने देखा था कि ये सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑफ हार्मोन्स इनटू द ब्लड। यहाँ पर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को थॉरली डिस्कस करेंगे कि आखिर इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्यों कहा जाता है और इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड और से हार्मोनल रिस्पॉन्सेज में बॉडी के। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को समझने से पहले हम हाइपोथैलेमस के टॉपिक को ज़रूर थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, क्योंकि ये एसोसिएटेड है। हाइपोथैलेमस अगर हमें समझ आता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हाइपोथैलेमस हमारे पास 4 ब्रेन का पार्ट है। हमें पता है 4 ब्रेन हमारे पास सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। उसमें हाइपोथैलेमस के बड़े फंक्शंस हैं जो कि हमारे पास स्लीप वेक है, मेंस्चुराइजेशन है और हमारे पास हंगर थर्स्ट, ये सारा यही कंट्रोल कर रहा होता है। ये हमारे पास एक बैलेंस पॉइंट है हमारी बॉडी में, एक सेट पॉइंट पे हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हमारे पास एक पार्ट है वो हाइपोथैलेमस ही है, जो कि ब्रेन का पार्ट है। और ब्रेन के किस पार्ट में प्रेजेंट है? ये 4 ब्रेन का ये पार्ट है। यहाँ पर इस पार्ट में सेंसरी स्टिमुलाई हार्मोनल रिस्पॉन्सेज में कन्वर्ट होते हैं। जो भी सेंसरी स्टिमुलस होते हैं, जो हमारी बॉडी के सेंसरी न्यूरॉन्स, ये हम न्यूरॉन्स के टॉपिक में इसको थॉरली डिस्कस करके आ चुके हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी स्टिमुलाई जो हैं उन्हें ब्रेन्स तक पहुँचाते हैं थ्रू न्यूरॉन्स, और वहाँ से फिर ब्रेन का जो पार्ट हाइपोथैलेमस है उन सेंसरी स्टिमुलाई को, रिस्पेक्टिव सेंसरी स्टिमुलाई का वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, जिसके रिस्पॉन्स में हार्मोनल रिस्पॉन्सेस ही प्रोड्यूस होने हों, तो वो हाइपोथैलेमस ही है जो यहाँ प्ले करता है अपना रोल और इन स्टिमुलाई को कन्वर्ट कर देता है हार्मोनल रिस्पॉन्सेस में, कि हार्मोनल ये प्रोड्यूस करता है। रिलीज़ का नाम नहीं लिया मैंने, कहा प्रोड्यूस करता है कन्वर्जन के बाद। नेक्स्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs, यहाँ मैं स्टार बना दूँ। ऑक्सीटोसिन और एंटीड्यूरेटिक हार्मोन जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ADH, ये हमारे पास ADH जिसे हम एब्रीवेट करते हैं, ये भी हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। और ये प्रोड्यूस करने के बाद प्रोड्यूस करता है थ्रू स्टिमुलाई, और वो स्टिमुलाई उनको मिलते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो कि हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं, और वो प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं वैरायटी ऑफ हार्मोन्स। यहाँ डायग्रामेटिकली हम देखें तो ये रेड कलर के मैंने न्यूरॉन्स ही बनाए हैं जो न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन्स हैं हाइपोथैलेमस के। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन और एंटीड्यूरेटिक हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस में, और फिर इनको ब्लड सप्लाई ऑफ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है, जहाँ से फाइनली ये अपने ब्लड में एंटर होते हैं और टारगेट पार्ट तक पहुंच जाते हैं ऑक्सीटोसिन और एंटीड्यूरेटिक हार्मोन। तो ये आप याद रखिएगा कि रिलीज़ पिट्यूटरी ग्लैंड ने करना है उसके पोस्टीरियर लोब के थ्रू। उसकी पोस्टीरियर लोब की ब्लड सप्लाई में इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करके रिलीज़ कर दिया जाएगा, और फिर एक स्पेसिफिक स्टिमुलस हासिल करने के बाद पोस्टीरियर लोब उन हार्मोन्स को बॉडी में सिक्रीट कर देगा जब भी ज़रूरत होगी उन पर्टिकुलर हार्मोन्स की। अगर हम इस ब्रीफ डिस्कशन को यहाँ डिस्कस करें तो अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ भी आएंगे हाइपोथैलेमस के साथ, जो कनेक्टेड एक पार्ट है। तो ये भी हमारे पास एक जो ग्लैंड ब्रेन का ग्लैंड है, हमने बहुत से ग्लैंड बॉडी के डिस्कस किए हैं। कोई हमारे पास किडनी के अपर पोर्शन में प्रेजेंट एड्रिनल ग्लैंड है, कोई नेक में प्रेजेंट हमारे पास थायराइड ग्लैंड है। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट ग्लैंड्स हैं। उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास एक ब्रेन का एक ग्लैंड है जो कि हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड है। उसे हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये एक मैंने ब्लू जो डायग्राम बनाई है उसमें आप देखें ये अपर पोर्शन हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के साथ एक ट्यूब है जिसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं, जो कि हमारे पास 0.5 इसकी जो है लेंथ अगर हम देखें वो है,
और साथ ही साथ ये एक अवॉइड स्ट्रक्चर जिसे हम हाइपोफाइसिस सेरेब्री का नाम भी देते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, वो कनेक्टेड है। ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसका सेकंड नेम हमारे पास ये है। इसके हमारे पास अगर हम बात करें 3 लोब्स हैं, ये 3 लोब्स में डिवाइडेड है। ये एक हमारे पास पोस्टीरियर लोब है, एंटीरियर लोब है और मिड में इसका एक और पार्ट भी होता है जिसे हम मीडियन लोब कहते हैं, जो यहाँ हमने नहीं ड्रॉ किया क्योंकि वो मिड में प्रेजेंट है। हाइपोथैलेमस के साथ जो हमारे पास तीनों लोब्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, वो कनेक्टेड हैं थ्रू अ स्टॉक, और वो शॉर्ट स्टॉक हमारे पास इन्फंडाबुलम कहलाती है। अब इसीलिए हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस के साथ डिस्कस किया था क्योंकि ये उसके साथ कनेक्टेड है और ब्रेन का ही पार्ट है। जो हमारे पास पोस्टीरियर लोब है ये स्टोरेज का काम करता है। यहाँ पर सीक्रेशन जो भी प्रोड्यूस होती है हाइपोथैलेमस के थ्रू, वो यहाँ आके स्टोर होती है और अपने पर्टिकुलर स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद बॉडी में रिलीज़ हो जाती है ब्लड में। एंटीरियर लोब की अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब मास्टर ग्लैंड कहलाता है, क्योंकि इसने ना सिर्फ हार्मोन्स प्रोड्यूस करने होते हैं जबकि ये सीक्रेशन को भी कंट्रोल करता है, हार्मोन्स की सीक्रेशन को भी कंट्रोल करता है, साथ साथ ट्रॉपिक हार्मोन्स के प्रोडक्शन के अलावा। और वो सिक्रीशन बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ वो कंट्रोल करता है, इसीलिए एंटीरियर लोब को रीसेंट स्टडीज़ में मास्टर ग्लैंड कहा गया है। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा कि इंटीरियर लोब जो कि मास्टर ग्लैंड है हमारे पास, वो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करता है। आप आज के लेक्चर में आपको सिर्फ उनके नाम बता दूं, जैसे कि हमारे पास सोमैटोट्रोफिक हार्मोन है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड है, हमारी हाइट से रिलेटेड है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायरॉक्सिन ब्लड में उसके लेवल को मेंटेन रखता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन ये सिक्रीट करता है। फिर कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्टेरॉयड लेवल्स पर डिपेंड एक हार्मोन है, वो रिलीज़ होता है। और गोनाडोट्रोफिक हार्मोन जो कि गोनेड से रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स हैं, हमारे जो जर्म सेल्स के साथ जो लिंक्ड हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिप्रोडक्शन से लिंक्ड है, वो भी हमारे पास ये मास्टर ग्लैंड इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ही सिक्रीट करता है। फिर हम पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे और फिर मीडियन लोब के इवेंचुअली हम हार्मोन्स जो रिलीज़ करते हैं वो उसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ हाइपोथैलेमस की इंट्रोडक्शन था और उसकी एसोसिएशन को हमने डिस्कस करना था विद पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।